नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो सूखा राशन, घी, दूध वगैरह बांटे जाने के नए नियम बनाए गए हैं, उसमें कुछ परेशानियां आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ सवाल हैं। उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आप सभी बहनें इस वीडियो को ध्यान से देख लें, ताकि अगर आपके मन में भी कोई ऐसे सवाल हों तो उसका जवाब आपको मिल सके। जब भी कोई नई योजना बनाई जाती है या फिर नए नियम बनाए जाते हैं तो उसमें कई परेशानियाँ आती हैं, कई सवाल उठते हैं। तो विभाग की तरफ से इस नई प्रक्रिया में जो भी सवाल उठ सकते हैं उसके लिए पहले से ही जवाब तय कर रखे हैं और जारी कर दिए हैं। हम उसे ही आपको बताने जा रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, लिखा गया है कि गेहूं के सापेक्ष चावल की मात्रा कम है, वितरण कैसे करें। उसका उत्तर लिखा गया है कि जनपदों के द्वारा पूर्व में सूचित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार अनुमानित लाभार्थियों हेतु ही आवंटन निर्गत किया गया। यानी कि जनपदों ने जितनी सूचना दी है कि हमारे यहाँ इतने लाभार्थी हैं, उतना ही आवंटन किया जाए है। अगर अतः वितरण से पूर्व वास्तविक लाभार्थी का 100% सत्यापन कर लें, यानी कि पहले से जांच लें, वितरण करने से पहले, बांटने से पहले ये पता कर लें कि कितने 100% जो सही लाभार्थी हैं उनकी संख्या जांच लें। उसके बाद उपलब्ध मात्रा से वास्तविक लाभार्थी को ही उसी श्रेणी कैटेगरी के हेतु निर्धारित मात्रा, जितनी मात्रा निर्धारित की गई है उतना उपलब्ध कराएं। क्योंकि अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग मात्रा निर्धारित की गई है, इसलिए जिस श्रेणी में जितने लोग हैं उनको उतनी ही मात्रा दी जाए। उसके बाद बताया गया है कि चावल की निर्धारित मात्रा जो भी है उसके सापेक्ष गेहूं की मात्रा का वितरण लाभार्थी को निर्धारित मात्रा, जितनी मात्रा निर्धारित की गई है उतना ही देना है। यदि गेहूं या चावल अवशेष बच जाता है तो उसे अगले माह के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद और भी बताया गया है कि गर्भवती धात्री माता और 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको विशेष प्राथमिकता देकर वितरण कराया जाए। यानी कि पहले जो गर्भवती और धात्री माताएं हैं और 6 माह से लेकर 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दिया जाए। यदि सत्यापन वास्तविक लाभार्थियों का वितरण के उपरांत भी चावल की मात्रा कम पड़ती है तो जिन केंद्रों के लाभार्थियों का चावल कम पड़ा है उसका वितरण, उसका विवरण जो भी है कॉल सेंटर के माध्यम से दर्ज कराया जाए। उसके बाद दूसरा सवाल आप देखिए, लिखा गया है कि शहरी परियोजनाओं में कोटेदार के यहाँ से खाद्यान्न CDPO के द्वारा उठाया जाएगा, तो खाद्यान्न की पैकिंग परियोजना स्तर पर की जाएगी या फिर आंगनवाड़ी केंद्र पर। यही सवाल है कि जो उठाए तो CDPO के द्वारा जाएगा, तो उसकी पैकिंग कहाँ पर होगी, परियोजना स्तर पर होगी या फिर आंगनवाड़ी केंद्रों पर। तो इसका जवाब लिखा गया है कि गेहूं चावल कोटेदार से सीधे लोकड़ी मैप निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा उठाया जाएगा। उसके बाद सीधे केंद्र में लाकर पूर्व मापित जो डिब्बा वगैरह होगा, पहले से माप उसका निर्धारित होगा, उस बर्तन में निर्धारित मात्रा में लाभार्थी के बैग या बर्तन में दे दी जाएगी। जो डिब्बा होगा उसी में भरकर वो लाभार्थी जो लेकर आएगा, डब्बा बैग वगैरह जिसमें लेके आएगा उसमें उनको दे दिया जाएगा। चौथा सवाल पूछा गया है कि जहां पर केंद्र का जो कोटेदार को आवंटित आंगनवाड़ी केंद्र है उसको 2 करवा दिया गया है, तो कहीं कहीं 3 आंगनवाड़ी केंद्र कोटेदार को आवंटित किया जा सकता है या नहीं। हम आपको बता दें कि इसमें जो है एक कोटेदार को 2 आंगनवाड़ी केंद्र आवंटित किए जाएंगे। तो उसके लिए पूछा जा रहा है कि आवश्यकता अनुसार अगर 3 आंगनवाड़ी केंद्र आवंटित कर दिए जा सकते हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए जवाब दिया गया कि हाँ, आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। जिस कोटेदार के पास खाद्यान्न ज़्यादा है वहाँ से अन्य आवश्यकता वाले केंद्रों को आवंटित किया जा सकता है, इसका जवाब दिया गया है। यानी कि 2 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कोटेदारों को दिया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। इसके बाद आप 5वां सवाल देखिए कि लिखा गया है कि DI 2 साल पुरानी के आधार पर खाद्यान्न भेजा जा रहा है। पूर्व के मुकाबले लाभार्थियों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, उनकी संख्या में उतार चढ़ाव हो गया है। जिसको नहीं मिलेगा वो शिकायत करेगा, ऐसा प्रश्न है उनका। तो पूछा जा रहा है, इसके लिए उत्तर दिखा गया है, रेफर क्वेश्चन नंबर 1, कृपया प्रश्न संख्या 1 का अवलोकन करें। जिसमें बताया गया, हमने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी को लाभार्थी को नहीं मिल पाता तो उसके लिए कॉल सेंटर के आधार पर कॉल करके उसकी सूचना दे दी जाए। और उसके लिए पहले ही बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर जो धात्री और गर्भवती महिलाएं उनको दिया जाएगा। उसके बाद 6 माह से लेकर 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। उसके बाद अगर किसी को कमी पड़ती है तो उसके लिए बताया गया है कि आप कॉल सेंटर पर उसके अवगत करा दें, उनका डाटा दे दें, अगली बार से उनके लिए आने लगेगा। हो सकता है उसी के बाद से कुछ ही दिन में दे दिया जाए। उसके लिए जो भी प्रावधान होगा आगे विभाग की तरफ से तय किया जाएगा, लेकिन आपका काम यही होगा कि उसकी सूचना आपको दे देनी है। उसके बाद 6ठा नंबर का क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूहों को नहीं मालूम कि उसे केंद्र का पोषाहार वितरण किया जाएगा। कितने लाभार्थियों को पैकेट बनाना है, समूह को जानकारी नहीं है, क्या करें। यानी कि समूहों को कोई जानकारी नहीं है कि कितने लाभार्थी हैं, कितने पैकेट बनाना है, इसकी कोई जानकारी नहीं। इसके लिए प्रश्न है। तो इसका जवाब दिया गया है कि यह कार्य स्थानीय स्वयं सहायता समूह के साथ समन्वय स्थापित करके विभागीय अधिकारियों का, जिसमें उपायुक्त वगैरह हैं, DPO हैं, CDPO हैं, उनको करना था। अब तक इसे हो जाना चाहिए था।
डीपीओ और सीडीपीओ स्वयं सहायता समूह के साथ समन्वय स्थापित करके उनसे संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों का विवरण इस हेतु उपलब्ध कराएंगे। यानी उनको डीपीओ और सीडीपीओ वगैरह के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के जितने भी लाभार्थी हैं उनको स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको इसका डाटा उपलब्ध कराया जाना चाहिए था और उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि 7वां सवाल क्या लिखा गया है कि प्रत्येक कोटेदार को 2-2 आंगनवाड़ी केंद्र आवंटित किए गए हैं, किंतु जनपद में कोटेदारों की संख्या कम अधिक है, जबकि आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या भी कम ज़्यादा है। तो समस्त केंद्र को आवांछित नहीं हो पाएंगे, यानी कि सबको 2-2 आंगनवाड़ी केंद्र नहीं मिल पाएंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकते हैं। तो क्या करें, कैसे करें? उसके लिए रेफर कर दिया गया है कि चौथे नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर आप देख लें। तो उसमें हमने आपको बताया कि अगर कोटेदार की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, अगर उनके पास खाद्यान्न ज़्यादा है और ज़रूरत पड़ रही है, तो कोटेदारों की संख्या जो आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या है उनको 3 आंगनवाड़ी केंद्र भी दिए जा सकते हैं, और जहाँ पर कम है उनको अलग दूसरे केंद्र भी दिए जा सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोटेदार जो होंगे उनको आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या वगैरह भी कम ज़्यादा की जा सकती है। इसके लिए ऊपर बताया गया है, प्रश्न संख्या जो 4 था उसका उत्तर दिया गया है। उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए कि क्या लिखा गया है। खाद्यान्न कोटेदार से अभी तक नहीं उठाया गया। डीएम साहब ने कहा है कि खाद्यान्न न होने पर वितरण नहीं हो सकेगा, प्रयास जारी है। ईपीएस AWC 2 बाध्यता के कारण अधिकांश AWC छूट जाएंगी। इसके लिए लोकल लेवल पर मैपिंग की जा रही है। किसी को 3 तो किसी को 4 AWC कवर किए जाएंगे। 10 को बाई इलेक्शन की काउंसलिंग है, 11-12 को वितरित हो सकेगा। उसके लिए उत्तर दिया गया है कि खाद्यान्न का उठान सुनिश्चित कराएं, यह समस्या नहीं है। 2 को कोई बाध्यता नहीं है। प्रश्न संख्या 4 वगैरह के दिया गया है, यानी कि कोई बाध्यता नहीं है। आपको दिवाली से पूर्व 1 माह का 100% वितरण करना है। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, यानी कि कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपको दिवाली से पहले वितरित करना है। आपको वहां से अनाज उठाना है, गल्ला उठाना है, जो भी उठाना है, खाद्यान्न उठाकर आपको वितरित करना ही करना है। उसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए कि लिखा गया है कि शहरी क्षेत्र के केंद्रों के लिए दाल खरीदने हेतु 3 माह का बजट आवंटित किया गया है। टाउन एरिया के केंद्रों के अगर शहरी क्षेत्र में शामिल कर देते हैं तो उनकी जो कुल दाल खरीदने के जो बजट वगैरह हैं, 3 माह का बजट 1 माह में खर्च हो जाएगा। तो क्या 3 माह का बजट 1 माह में खर्च किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है और अहम सवाल है, क्योंकि हर जगह दाल की कीमत वगैरह का अंतर है। तो हर जगह एक ही दाम में दाल वगैरह नहीं मिल पाएगी। गेहूँ चावल की बात करें तो लगभग वही रेट होता है, 1-2 रुपये का फर्क होता है, लेकिन दाल की कीमत की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। उसके लिए जवाब दिया गया है कि यह सुनिश्चित कर ले कि किस प्रकार की है, यानी कि दाल वगैरह किस प्रकार की डुप्लीकेट न हो। निर्धारित मानकों के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर योजना के अंतर्गत आवंटित बजट का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर दाल की मात्रा अच्छा है, यानी कि अच्छे क्वालिटी की दाल है और मार्केट में उपलब्ध नहीं है, उसके अलावा दूसरे मतलब सस्ती दाल उपलब्ध नहीं है अच्छे क्वालिटी में, तो आप जो आवंटित बजट है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए उत्तर बताया गया है कि आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जो बजट है उसका अगर 3 माह का बजट 1 माह में आपको लग रहा है तो आप लगा सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ सवालों के जवाब जो विभाग के द्वारा पहले से तय करके जवाब दे दिए गए हैं। ऐसे सवाल तमाम जगहों पे उठते होंगे, तो इसलिए विभाग ने पहले से तय करके जवाब दे दिए हैं। अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल रहा होगा तो आपका जरूर से जरूर निदान हो चुका होगा, उस सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अगर इसके अतिरिक्त आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। अगर हमारे पास उसका जवाब होगा या नहीं भी होगा तो हम कहीं से भी कोशिश करके विभागीय अधिकारियों जहाँ से भी मिल पाएगा आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद बनाई जाती है। तो आपके एक लाइक से हमें अगली वीडियो लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करके सभी दोस्तों को यह जानकारी दे दें। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।